जागो। मैं पिछले साल भी यहाँ पर आया था एक ड्रामा लेकर जो नशे पर था, से नो टू ड्रग्स, और आज फिर आपके सामने हाजिर हूं इस टॉपिक पर। तालीम, सेहत और सफाई ये ना हो तो है रुसवाई। इस नाटक को देखें, इसमें दो तीन बातें बहुत अहम हैं। तालीम और सेहत का जो मिश्रण है, दोनों को मिलाया गया है, और जबान बहुत ही आम फहम है। किरदार बिल्कुल बस्ती के हैं, मोहल्ले के हैं, गली के हैं, नुक्कड़ के हैं। किरदारों में कोई फिलॉसफी नहीं है, किरदारों में कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं हैं। जो इन गलियों में रहने वाला या जो पान और बीड़ी की दुकान पे जो शख्स खड़ा होता है, वो जो बातें करता है, उसकी जो उसकी सोच है, जो उसका थॉट है, उस थॉट पे, उस सोच पर ये ड्रामा किया गया है। इसमें कोई भाषणबाजी नहीं है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि आप ये उम्मीद रखें कि इसमें कोई बहुत अच्छी जबान और बहुत सलीस जबान इस्तेमाल की जाएगी। जबान आपकी है, मौजू आपका है, किरदार आप में से हैं। ये किरदार कोई तसव्वुराती किरदार और ऐसे किरदार नहीं है जिसके बारे में आप सोचते हो कि भाई बहुत ही पॉलिश जबान बोलेंगे। तो इस ड्रामे को उस नजरिए से देखें कि ये किरदार जो मैसेज लेकर आए हैं, ये कहीं आपके मन को छूता है या नहीं। कुरान पाक की पहली आयत का पहला लफ्ज, उसका मतलब होता है पढ़ो पढ़ो, चाहे इसके लिए तुम्हें चीनी क्यों न जाना पड़े। वेद में लिखा है कि सच्ची विद्या ही इंसान को इंसान बनाती है। जब हमारा धर्म हमें विद्या हासिल करने को कहता है तो विद्या से इतना पाप क्यों नहीं है? लेकिन वो एक दस नहीं, याद रखिए, विद्या ही इंसान को सच्चाई का रास्ता बता सकते हैं। इसे हासिल करके हम दुनिया को हासिल कर सकते हैं। बिना पढ़ा लिखा इंसान ऐसा है जैसे बिना सामान के घर। भूखे रहो लेकिन तालीम हासिल करो। तुमने बेहतर वो है जो पढ़े। हमसे सब कुछ छीन लो, हमसे सब कुछ छीन लो, लेकिन मुझे मेरी किताबें लौटा दो। मुझे मेरी किताबें लौटा दो। मुझे मेरी किताबें लौटा दो। हमारी किताबें लौटा दो। हमारी किताबें लौटा दो। हमारी किताबें लौटा दो। वाह, कितनी अच्छी बात, कितनी अच्छी बातें, कितनी सुंदर बात ये हमारी किताबों में लिखी हुई है, हमारे महानुभाव ने हमको सिखाई है। अरे इन सब बातों को गोली मारो। पढ़ने लिखने में क्या रखा है? रुपये की बर्बादी और दिमाग का दही। अरे जो नहीं पढ़ता वो बहुत सुखी है। हाँ, पढ़ने लिखने से दिल की बीमारी होती है, आंख की बीमारी होती है और दिमाग पेट। जो नहीं पढ़ता वो लंबा जीता है। जैसे मेरे दादा 139 साल जिए और मेरे पिताजी 120 साल जिए। मैं भी उससे कम नहीं जीऊंगा। मेरे दादाजी ने मेरे पिताजी से कहा कि बेटा, अगर तू पढ़ाई लिखाई की तरफ जाएगा तो समझ ले कि गूंगे की मौत मरेगा। मेरे पिताजी ने मुझसे कहा, अगर तू पढ़ाई का पा भी पड़ेगा ना तो डंगरे लूले की तरफ भीख मांगेगा। और मैं तो पढ़े लिखे की मैयत कभी नहीं जाता। जब तू मरेगा तो फिर तेरी मैयत पर कौन आएगा? मामू, मरने के बाद किसको मालूम कौन आता है कौन जाता है? कोई इलाज नहीं। हाँ, तेरा कोई इलाज नहीं। अरे मामू, तुम अपना इलाज करो। देखो मुंह से बात आ रही है। बता, कहीं कर। मामू, मरता का अपना छोटा
यानी कि आधा ईमान। ईश्वर पाक है। साफ सफाई ना सिर्फ मंदिर मस्जिद में बल्कि अपने घरों में भी रखे। साफ घर में देवता वास करता है, यानी साफ घर ईश्वर का स्थान है। घर का माहौल साफ तो दिल साफ, दिल साफ तो शरीर साफ, शरीर साफ तो बॉडी सेहत, बॉडी सेहत तो चिंता की कोई नहीं बात। ये बकवास है मामा, सब बकवास सब। आदमी जितना गंदा रहता है ना उतना सुखी रहता है। मैं महीने में एक बार नहाता हूँ। मेरे घर के बाहर गटर बहती है और मेरी पत्नी वहीं बैठकर खाना बनाती है और मैं वहीं बैठकर खाना भी खाता हूँ। डर्टी पिक्चर तो मैंने 20 बार देखी। ओ भाई साहब, क्या आपको ये सब गंदगी नहीं दिखती? अरे गंदगी क्यों दिखेगी भाई, क्यों लगेगी गंदगी? तुमको मालूम है गब्बर सिंह ने सावन से क्या कहा? बोला अबे गंदे, अबे गंदे, मैं कहता गंदे। वहां किया, अरे बोला फिर मैं तेरा सर तोड़ दूंगा, मेरे को गंदा बोलता, मेरे को गंदा बोलता। गब्बर बोला अरे नहीं यार, तू समझा नहीं मेरी बात। मैं बोल रहा था गन दे, गन दे, गन दे। अब आप बताओ, आप लोग जो ये सब्जी खाते हो ना, ये जहां से खेती होती है इसकी, ये गटर का पानी भी तो वहीं जाता है? और उस पर कोई कार्रवाई नहीं करता। मुझको बोलते हैं डर्टी 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 डर्टी, पानी निकलेंगे, आप जैसे लोगों की वजह से शहर में इतनी गंदगी हो रही है। लोग जगह जगह कचरा कर देते हैं, ऐसा लगता है शहर में म्युनिसिपैलिटी का है ही नहीं। आप जैसे लोगों की वजह से शहर इतना गंदा हो रहा है। अरे मैडम, शहर में म्युनिसिपैलिटी भी है और सही ढंग से काम नहीं कर रही है, लेकिन क्या करें, इतने लोग हो गए हैं कि म्युनिसिपैलिटी सब जगह पहुंच ही नहीं पाती। लेकिन वसूली करने तो पहुंच जाती है ना। ये क्यों नहीं होता कि जहां म्युनिसिपैलिटी नहीं पहुंचती वहां के आदमियों का टैक्स माफ कर दे? तेरा राज चलता है ना, तू जैसा बोलेगा वैसा म्युनिसिपैलिटी मान लेगी। अबे काला अक्सर भैंस बराबर, पढ़े लिखे या बन गए फाजिल। जाओ पहले 2 लफ्ज पढ़ के आओ, फिर आके यहाँ पर मशवरा देना। ए अंकल देखो, हाँ ये तुम्हारी बातें ना मेरा दिल दुखाती है। हाँ, एक गरीब आदमी को ऐसा बोलने का नहीं। हाँ गरीब दास, अरे तेरे पास दिल है ना? अच्छा ये बताओ दिल होता कहाँ है? ये इधर इधर। अरे तुमको इतना भी नहीं मालूम कि दिल कहाँ होता है? अगर तालीम हासिल की होती तो आज ये गलती ना करते। अरे बेवकूफ, दिल दाएं नहीं बाएं होता है। अब ये दाया बाया क्या होता है? इधर देख, इधर देख, ये बाया, ये दाया, ये बाया, ये दाया, ये बाया, ये दाया, ये बाया, ये दाया, ये दाया, ये बाया, दाया बाया। अबे किधर दाया बाया, दाया 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 कर रहा है? हमारा नेता कैसा हो? 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 जैसा हो। राम रखा। अच्छा भाई बात बताओ, तुम इस बार वोट किसको दोगे? अपना राम लखन है ना उसको। लेकिन हमारे यहाँ तो गोपाल वर्मा ने काम किया है। यो इंसाफ की देवी, हमको जो खुश करेगा ना हम उसको ही वोट देंगे। यानी देखो, राम लखन भैया ने मेरे घर को बढ़ाने में कितनी मदद किया। पहले मेरा 150 फीट था, अब 250 हो गया ना। अरे पर उसकी वजह से तो गली छोटी हो गई, उसका क्या? सर मुझे क्या मतलब? अरे अगर सोचो, अगर कल किसी के घर में आग लग जाए तो अंदर फायर ब्रिगेड कैसे आएगा? अगर कोई मर गया तो डेड बॉडी कैसे निकालोगे? अपने फायदे के लिए तुम किसी को भी वोट दोगे? जिस इंसान ने बच्चों का पार्क बनाने में तुम्हारी सहायता की, जिसने हमारे स्कूल को खूबसूरत बनाने में हमारी मदद की,
रोक के गाँव तू कौन? हम तुम्हारे पड़ोसी हैं। हम तुम्हें ऐसी किसी महिला पे हाथ उठाने नहीं देंगे। उठाऊंगा, क्या कर लेगा? हम गांधी जी के बंधन हैं। गांधी जी ने कहा है बुरा मत देखो, इसलिए हम पुलिस में शिकायत कराएंगे। गांधी जी ने कहा है बुरा मत बोलो और तुम औरत को बुरा बोलो, इसलिए मैं पुलिस में इतला करूंगा। गांधी जी ने कहा है बुरा मत सुनो, लेकिन औरत किसी का मुझे सुना नहीं, इसलिए मैं भी पुलिस के पास जाऊंगा। लेकिन बहन जी ये आपको मार क्यों रहा? ये तो मुझे रोज मारता है, कहता है जा अपने बाप के पास से पैसे ले आ। लेकिन क्या इसने अपने बाप को रुपए कर्ज दिए थे? ये भिखारी का काम है, ये भिखारी का मुझे कर्ज देगा। ये तो खुद मुझे रोज मारता है और कहता है पैसे ले आ। तो आप लाती क्यों है? अगर क्यों नहीं लेती है इसे पैसा? अगर नहीं लाऊंगी तो एक दिन ये मुझे मार ही डालेगा। अरे ऐसे कैसे मारेगा? है हम मोहल्ले वाले नहीं हैं। मोहल्ले वाले को हमें बताइए, हम क्या इसको ऐसे ही छोड़ देंगे? ये मोहल्ले वाले हमारा, हम इसको बहुत बुराई करेंगे, इसकी टांगें तोड़ देंगे। अरे गंगे, गांधी जी ने कहा है बुरा मत सुनो, लेकिन इस औरत की चीखें मुझे सुनाई दे रही है। अगर इस औरत ने मुझे हाथ लगाया तो तेरे हाथ हम सारे बाल पकड़ के फेंक देंगे। अरे जाहिल इंसान, अगर तू पढ़ा लिखा होता तो औरत पर हाथ कभी नहीं उठाता। अरे औरत तो देवी होती है, औरत तो देवी होती है, तो देवी को अपमानित करना अभी भी मौका है, अभी भी मौका है। पढ़ ले। क्या किया आपने? मेरा खाया। मेरे वैद्य जी ने बोला था कि खाने से पहले 2 केला खाने का। मैंने विक्रोली स्टेशन पर था, स्टेशन पर फेंका जैसे ये फेंका। अरे मेरे वैद्य जी ने बोला था कि 2 केला खाना है, उससे पेट भी साफ रहता है और सुबह का टेंशन भी नहीं रहता। मैं खुली जगह ढूंढता रहता हूँ, लेकिन बंबई में खुली जगह है ही नहीं। फिर मुझे याद आया रेलवे ट्रैक। फिर मैंने रेलवे ट्रैक से अपनी सेटिंग बैठा ली। चुप। अब जब तक सुबह 7:22 की ट्रेन नहीं आती, मैं ट्रेन पर ही बैठा। जैसे ही विराट ट्रेन गई और मैं उड़ गया, और जब तक विराट ट्रेन निकलती नहीं मैं ट्रैक पर ही बैठा रहता। मतलब? अरे बाबा, मेरे पेट की सेटिंग ट्रेन के साथ में है ना, और एक दिन तो कमाल हो गया, विराट ट्रेन आई नहीं। फिर क्या, मैं ट्रैक पर ही बैठा रह गया। और कब तक बैठे रहे? अरे 7:22 की ट्रेन 9:33 पर आई। तुम जैसे लोग इस शहर में क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे? अरे काम कर रहे, इनकम टैक्स भर रहे, देश की उन्नति में हाथ बटा रहे। मुझे नहीं लगता कि तुम लोग देश की उन्नति में हाथ बटा रहे, बल्कि तुम लोग तो देश को बर्बाद कर रहे हो। ओ भाई साहब, कुछ भी बोल रहे हैं, सोच रहे हैं, ऐसे ही बोलते चले जा रहे। भाई साहब, मैं जो भी बोल रहा हूँ ना, सोच समझ के बोल रहा हूँ, पूरे होश हवास में बोल रहा हूँ। अभी तुमने केला खाया ना? मैंने बोला था। तो वैद्य जी ने ये थोड़ी बोला था कि केला खा के छिलका रोड पे फेंक देना। वो तो मैंने वैसे से पूछा ही नहीं। ये इसमें डॉक्टर जी से पूछने की क्या जरूरत है? ये बुद्धि हमें ऊपर वाले ने दी है, ये आपको दी है। अच्छा ये बताओ, तुम खाने में क्या खाते हो? खाने में कभी केला खाया, कभी संतरा खाया, कभी मौसम्बी खाया, और खाने में दाल, सब्जी, रोटी, चपाती खाता हूँ। तुम मिट्टी क्यों खाते हो? यहाँ पर
बोलो मैं इंसान हूँ, जानवर नहीं हूँ। जानवर भी ये सब नहीं खाता। जानवर भी इलेक्ट्रिक के वायर बल्ब कुछ नहीं खाता। जिस तरह आप खाने को खाना समझते हैं, वो भी खाने का हक जानता है। आप जानते हैं कि केले को छिलके के साथ नहीं खाना चाहिए, पर छिलके को रोड पर भी फेंकते हैं। हाँ नहीं तो छिलके को फेंकने के लिए आपको प्रॉपर डब्बे का इस्तेमाल करना चाहिए। ट्रैक में ना जाकर सुलभ शौचालय का इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन बहन जी, जिसको खुले में जाने की आदत हो और जिसको रेल की ट्रेन के साथ उसकी सेटिंग हो, वो शौचालय में कैसे जाएगा? नहीं, मैं एक बार शौचालय गया था और ट्रेन की आवाज टेप करके लेके गया था, लेकिन मजा नहीं आया, मजा आया ही नहीं। अरे भाई साहब, अगर हम लोग गंदगी नहीं करेंगे तो म्युनिसिपालिटी साफ कैसे करेगी? वैसे भी ये लोग काम चोर होते हैं, बोलेंगे शहर में गंदगी है नहीं, साफ क्या करे? फर्ज करो अगर तुम्हारे घर में तुम्हारी सर्वेंट मतलब काम वाली बाई कब खा? अरे यार काम वाली नौकरानी, अगर समझो तुम्हारे घर में कभी तुम्हारी नौकरानी नहीं है तो तुम क्या करते हो? अरे अपनी पत्नी है ना काम करने के लिए पागल। अरे फर्ज करो कि तुम्हारे घर में नौकरानी है, लेकिन किसी दिन वो नहीं आती है किसी काम से, तो क्या करोगे? तो क्या करेंगे? उसकी पगार काट देंगे। अच्छा सोचो, अगर वो नौकरानी 4 दिन नहीं आती तो फिर तुम क्या करोगे? अरे तो इसमें सोचने की क्या बात है, 4 दिन की पगार कट। अबे भाई, ये साफ सफाई का क्या करोगे मेरे भाई? मैं अपने हाथ से कर दूंगा ना। वो साफ कर देना। तो इस शहर को अपना घर क्यों नहीं समझते? अरे घर में किचन होता है, बेडरूम होता है, नहाना धोना होता है, शहर में ये सब होता है क्या? ओ भाई साहब, आप नहीं समझोगे, आप यहाँ से निकलो। चल निकलो यहाँ से, निकलो। अरे क्या कर रहे हैं आप? भूखा। आपके थूकने की वजह से यहाँ पे मक्खी आ गई। अरे तो गंदे में मक्खी नहीं बैठेगी तो क्या तितली बैठेगी? तो इसका मतलब है कि आपने जो मुंह से निकाला वो कितना गंदा था? अरे यार, तुम लोग तो जान के दुश्मन बन गए, छोड़ ही नहीं रहे हो। अब मुझे लगता है ना मेरे को ये शहर छोड़ के भागना पड़ेगा। सब्जी दे, सब्जी वाले सब्जी दे, और सुन प्लास्टिक की थैली में देना। हाँ, प्लास्टिक की थैली, आपको पता है ये प्लास्टिक इस शहर के लिए कितना नुकसानदायक है? अबे यार, अब तुम लोगों को कुछ नहीं मिले तो प्लास्टिक की थैली के पीछे पड़ गए। भाई साहब, अगर आप प्लास्टिक को 1 साल तक भी जलाओगे ना तो भी वो नहीं चलेगा। ये कोई कागज या कपड़ा नहीं है जो सड़ जाएगा, गल जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। ये प्लास्टिक है, ये ना जलता है, ना सड़ता है, ना गलता है और ना कभी मिट्टी में मिलता है। और अगर इसका इस्तेमाल बंद नहीं हुआ तो वो दिन दूर नहीं जब मुंबई वाले पानी की एक बूंद को तरसेंगे। अरे क्या 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 बोल रहे हैं? ये बहन जी सही बोल रही है। प्लास्टिक भी हमारे लिए उतना ही खतरनाक है जितना कि जहर। ये खुले में थूकना मतलब बीमारियों को बढ़ाना, ये खुली हवा में जाकर ये 2 नंबर करना मतलब हवा को प्रदूषित करना। अरे हम ये क्यों नहीं समझते हैं कि अगर कुत्ता भी जमीन पे बैठता है तो वहां पे साफ करके बैठता है। क्या क्या हमारी हालत कुत्तों से भी गई बुरी है? अरे क्या हो गया? तो क्या हुआ? भाई, मैं बहुत बीमार हूँ, चल फिर भी नहीं सकता। अच्छा, वैद्य जी ने क्या कहा? वैद्य क्या कहेगा? मेरी हालत आपसे देखी नहीं गई। अरे इस हालत का जिम्मेदार तो खुद है। ये केला खाकर छिलके इधर उधर फेंकना, ये खुले में जाकर 2 नंबर करना, अरे ये कोई अच्छी आदत है क्या? बहुत बुरी आदत है। और जितना तुम बीमार हो ना उतना इस शहर का कोई भी शहरी बीमार हो सकता है तुम्हारी गलती की वजह से। अरे जो शहरी इस शहर को अपना शहर समझता है वो इस शहर को साफ करने का भी ख्याल रखता है। तुम क्या करते हो? अरे तुम तो सिर्फ गंदगी फैलाता हो, गंदगी। अरे तुमने कभी इस गंदगी की समस्या के हल के बारे में सोचा? कभी नहीं सोचा। इस गंदगी का हल, इस गंदगी की समस्या का समाधान कभी होगा या नहीं? नहीं मानता। होगा, जरूर होगा। मैं समझ गया कि विद्या के बगैर इंसान बिल्कुल बंजर खेत की तरह। अब मैं अपने बच्चों को खूब पढ़ाऊंगा, और यही नहीं, मैं अपनी पत्नी को भी पढ़ाऊंगा और खुद भी पढ़ूंगा।
और एक बात आप लोग भी गांठ बांध लीजिए कि तालीम हम लोगों को सच्चा रास्ता दिखाती है। तालीम हम लोगों को सच्चा रास्ता दिखाती है, हमें पाक साफ रखती है, हमें पाक साफ रखती है। अगर हम पाक हैं तो हमारी सोसाइटी पाक है, हमारी सोसाइटी पाक है, हमारा समाज पाक है। हमारा समाज पाक है। अपने घर को पाक रखिए, साफ रखिए, अपने घर को पाक रखिए, साफ रखिए, मोहल्ले को साफ रखिए, मोहल्ले को साफ रखिए, सोसाइटी को साफ रखिए, सोसाइटी को साफ रखिए, बच्चों को पढ़ाइए, बच्चों को पढ़ाइए, उन्हें अच्छी शिक्षा दीजिए, उन्हें अच्छी शिक्षा दीजिए। अब तो जागिए, अब तो